हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो साथियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी दोस्तों, आप कमेंट कर कर बताएंगे। दोस्तों, रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम जो है दोस्तों 27 फरवरी को जो है होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपका जो है रीट पात्रता परीक्षा 2025 बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम जो है रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों राजस्थान जीके और हिंदी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो साथियों, आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो है आप अपना लेवल चेक कर पाएंगे कि आप जो है तैयारी किस स्तर पर कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपकी तैयारी जो है अच्छी है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से जो है आप अपना लेवल जान सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 1 क्या कहता है कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 5वीं, 8वीं, 7वीं, 9वीं। बताइए दोस्तों कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, किस में है अभी? अनुसूची 8। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अनुसूची जो 8 है, इसमें दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में। याद रखना है दोस्तों, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए भी क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है साथियों? देखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं जो है सम्मिलित की जा चुकी है? 20, 21, 22, 23। बताइए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको पता लगाना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं जो है सम्मिलित की जा चुकी है। तो दोस्तों, कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है अभी? 22। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 3 देखिएगा दोस्तों, क्या कहता है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? मणिपुरी, कोंकणी, राजस्थानी, मैथिली। बताइए दोस्तों कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, ये राजस्थानी ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, मणिपुरी है और दोस्तों कोंकणी है, मैथिली है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे भी क्वेश्चन संख्या 4। देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 4, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, 8 अक्टूबर, 8 मार्च, 14 सितंबर, 14 दिसंबर। बताइएगा दोस्तों कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन संख्या 5 कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951 या दोस्तों 5 सितंबर 1948। बताइएगा दोस्तों कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो दोस्तों 14 सितंबर 1949। याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 6। देखिए भी क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइएगा दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन दिया है कि अनुच्छेद 342। बी ऑप्शन दिया है दोस्तों कि अनुच्छेद 343 फर्स्ट, और दोस्तों 3 नंबर पर दिया है कि अनुच्छेद 344 और 4 नंबर पर दिया है अनुच्छेद 343। बताइएगा दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 एक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 6 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 देखिएगा भी। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? बताइएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से 351 या दोस्तों अनुच्छेद 143 से 151 या अनुच्छेद 243 से 251 या अनुच्छेद 443 से 451। बताइएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है?
तो दोस्तों किस में है भी? अनुच्छेद 343 से 351 ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 8 देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 8 हमारा कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? 1955 ईस्वी में, या 1954 ईस्वी में, या 1956 ईस्वी में, या 1949 ईस्वी में? बताइएगा दोस्तों। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है 1955 ईस्वी, यानी कि दोस्तों ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 9 दोस्तों हिंदी से रिलेटेड होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी की लिपि कौन सी है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फारसी, गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी? बताइए दोस्तों कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों देवनागरी। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 10 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 10 कहता है दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि से हुआ है। खरोष्टी, कलिंग, ब्राह्मणी, या दोस्तों ग्रंथ लिपि? बताइएगा दोस्तों कि देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि से हुआ है। तो दोस्तों कौन सी है अभी? ब्राह्मी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 10 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी? तो दोस्तों मराठी ये दोस्तों देवनागरी लिपि में जो है लिखी जाती है। क्वेश्चन संख्या 11 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है? कोरवी किस बोली को कहती है? मारवाड़ी को कहते हैं, खड़ी बोली को कहते हैं, या दोस्तों अवधी को कहते हैं, या छत्तीसगढ़ी को कहते हैं? बताइएगा दोस्तों कि कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो दोस्तों कोरवी जो है खड़ी बोली को कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 12 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए भी, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, मात्रा कहते हैं? बताइएगा भी कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उच्चारण के कालमान को दोस्तों मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 के लिए दोस्तों डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 कहता है दोस्तों कि किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस ऑप्शन में जो है यहाँ पर तालव्य व्यंजन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सी ऑप्शन पर दोस्तों तालव्य व्यंजन है, यानी कि च, छ, ज, झ, य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 15 देखिए दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 15 दोस्तों हमारा कहता है कि किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? च, ख, प, ट? बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको पता लगाना है कि किस क्रमांक में जो है मूर्धन्य व्यंजन है। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन जो है ये दोस्तों ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 16 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 16 कहता है दोस्तों कि किस क्रम में विवृत स्वर है? ई, ए, उ, या आ? बताइएगा दोस्तों कि किस क्रम में विवृत स्वर है? तो दोस्तों किस में है भी? डी ऑप्शन में है, आ। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 कहता है दोस्तों कि मेरा मित्र बटराज धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्य में क्रम का विस्तारक है। बटराज है, अधिक है, या पुस्तकें हैं, या दोस्तों धार्मिक है? बताइएगा दोस्तों कि मेरा मित्र बटराज धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्य में क्रम का विस्तारक है। दोस्तों आपको जो है क्रम का विस्तारक बताना है, तो दोस्तों धार्मिक है भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहता है? देखिए भी कि अयोध्या का राम मंदिर दर्शनीय स्थल है,
वाक्य में उद्देश्य बाग है, दर्शनीय स्थल है या अयोध्या का है या अयोध्या का राम मंदिर। बताइएगा दोस्तों कि अयोध्या का राम मंदिर दर्शनीय स्थल है, वाक्य में उद्देश्य बाग है। आपको दोस्तों इस वाक्य में जो उद्देश्य बाग बताना है। क्वेश्चन संख्या 18 के लिए दोस्तों डी ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस वाक्य में जो है उद्देश्य का बाग जो है ये दोस्तों अयोध्या का राम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्वेश्चन संख्या 19। देखिएगा भी कि बहुत चिल्लाने वाले लड़के अंदर से खामोश होते हैं, वाक्य में पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या दोस्तों सर्वनाम पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है या दोस्तों विशेषण पदबंध है। बताइएगा भी कि बहुत ही चिल्लाने वाले लड़के अंदर से खामोश होते हैं, वाक्य में पदबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि दोस्तों बहुत चिल्लाने वाले लड़के अंदर से खामोश होते हैं। इस वाक्य में पदबंध कौन सा है? विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 20 कहता है कि अलकंदा वर्षा से धीरे धीरे बह रही है, वाक्य में पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है या अव्यय पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है। बताइएगा दोस्तों कि अलकंदा वर्षों से धीरे धीरे बह रही है, वाक्य में पदबंध है। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाक्य जो पदबंध है? तो दोस्तों क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन संख्या 20 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं दोस्तों, और आप कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।